हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार बहुमत से सरकार बना ली है। और अगर सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इस गढ़ में सेंधमारी करने में बीजेपी पार्टी कामयाब रही है और सोनीपत, रायखरगोदा और गोहाना में कमल का फूल खिला है। महज बरोदा सीट पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई। वहीं गन्नौर सीट से निर्दलीय देवेंद्र कादियान पार निकल गए। आपको बता दें कि सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो नतीजे सामने आए हैं उन नतीजों ने साफ कर दिया है कि अब गढ़ किसी का नहीं रहा है। सोनीपत में भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान 29,627, खरखोदा से बीजेपी के प्रत्याशी पवन खरखोदा 5,635, राय से कृष्ण गहलावत 4,673 और गोहना से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने 10,370 वोट पाए हैं। वहीं कांग्रेस के बरोदा से प्रत्याशी इंदु राज नरवाल को 5,202 मतों से जीत मिली है। गन्नौर से इतिहास कायम करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने 35,209 मतों से जीत हासिल की है। वहीं जीत हासिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशियों का कहना है कि वो जनता का दिल से धन्यवाद करते हैं और ये जीत उनकी नहीं बल्कि जनता की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों को जनता ने अपनाया है और इसीलिए उन्हें जीत हासिल हुई है। आगामी समय में विकास कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मूलभूत सुविधाओं पर सरकार काम कर रही है और जो भी कार्य रुके हुए हैं उनको दोबारा शुरू करने का कार्य बीजेपी सरकार की प्राथमिकता होगी। लोगों ने, मैं कहता हूं, हरियाणा की जनता को, 36 बिरादरी को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने परखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और कांग्रेस की लीडरशिप में कितना फर्क है। तो ये बातें लोगों के समझ में आई हैं। निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान का कहना है कि गन्नौर की जनता ने न्याय किया है और अब गन्नौर की जनता को न्याय देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, ये जो जीत है ये गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की जीत है। ये जो इतिहास रचा है गन्नौर का, सबसे बड़ी जीत का, ये गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने रचा है और मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी है जितेंद्र मलिक जी, हमेशा कंधे पे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद की है। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात सोए नहीं हैं, मेरे साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने 12 तारीख को कहा था, चुनाव तो हरियाणा में 90 सीटों में हो रहा है, लेकिन गन्नौर में चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गन्नौर के साथ लंबे टाइम तक अन्याय किया था, वो न्याय करने का गन्नौर की जनता ने काम किया है। वहीं बड़ौदा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंदु राज ने कहा कि बड़ौदा की जनता का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये जनता सब भूल गई जो बीजेपी पार्टी ने उनके साथ किया है और तीसरी बार बीजेपी पार्टी का सरकार बना इस तरफ इशारा करता है कि हरियाणा की जनता को कुछ भी याद नहीं रहा। उनकी सरकार में किसान, पहलवान, सरपंच सभी को पीटा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार को बहुमत से जिताया गया है। बीजेपी सरकार हमेशा हरियाणा की जनता के साथ धोखा करती है और इस बार भी करेगी। ये हरियाणा प्रदेश के हालात रहे, लेकिन हरियाणा प्रदेश का मधुर भाग्य मानूंगा कि ऐसी तीसरी बार ऐसी सरकार आई जिस सरकार ने कोई वर्ग नहीं बख्शा, कोई समाज नहीं बख्शा, कोई कर्मचारी नहीं बख्शा, इस हरियाणा प्रदेश के सरपंच भी नहीं बख्शे, उनको भी लठ मारने का काम किया। और फिर भी तीसरी बार सरकार, दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का, बेरोजगारी में 1 नंबर। अगर आप राजधानी है दिल्ली हमारी देश की, और फिर सरकार बीजेपी की, समझ से मेरे भी परे है, बड़े दुख की बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।